नमस्कार, मैं राजेश महल बुरहानपुर शहर में महिला समूह को लोन के मामले में कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक नेता लोग कहीं ना कहीं आगे आए थे। लेकिन आज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि एक बैठक होती है, बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। भाई साहब बता, क्या निर्णय लिया गया बैठक में? आज शहर के हमारे एसडीएम मैडम और सीएसपी साहब और सभी थाने के टीआई साहब से और जो माइक्रो फाइनेंस बैंक के अधिकारी वर्ग और हम सभी साथीगण बैठ के आज मीटिंग हुई है। इसमें हमने साफ तौर पे जो हमारे शहर की आज वर्तमान स्थितियां हैं, चाहे पावरलूम बुनकर हो, चाहे खेती किसानी करने वाले गाँव की महिला हो, सभी के लिए जो आर्थिक स्थितियाँ हमारी ख़राब है, तो 6 महीने के लिए इस लोन को स्थगित किया जाए और जो किस्तें हर वीकली जाकर लेने का काम बैंकें कर रही थी, इसको मंथली किया जाए और शाम में 6 के बाद कोई भी बैंक का कर्मचारी किसी भी महिला समूह या महिला के पास जाकर बैंक के लोन की बात नहीं करेंगे। और जो बैंक की जो महिलाओं ने, बैंकों ने जो अपने वार्ड समूह की जो मुखिया बनाई हैं, उनका भी अभद्र व्यवहार करने का काम नहीं होगा। और हमने सीएसपी साहब और एडीएम साहब से निवेदन किया है कि इनका सबका वेरिफिकेशन हो, जो वहाँ बैंकों के कर्मचारी जाते हैं, और उन महिलाओं का भी वेरिफिकेशन हो जो वहाँ पर हमारे शहर की सीधी सादी भोली भाली महिलाओं के साथ दादागिरी पूर्वक गुंडागर्दी करके पैसा वसूलने का काम करती है। तो आज एडीएम मैडम ने और सीएसपी साहब ने उन्हें टाइम दिया है कि आप आपका स्ट्रक्चर सुधारें और अगली मीटिंग के बाद ही कोई निर्णय होगा कि बैंक की वसूली और बैंक का काम कैसा होता है। और हमारा कतई ये कहना नहीं है कि हम बैंक को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो भी सदस्य जो सक्षम है वो जरूर बैंक में अपनी किस्तें भरे, ये किस्त भरना उनका दायित्व है। महिलाओं को जो लोन दिया जाता है, वहाँ पर जिस चीज के लिए लोन दिया जाता है वो चीज खरीदते हैं या नहीं खरीदते, इसकी जांच करती है बैंक वगैरह कुछ ऐसा? बैंकों ने जो भ्रष्टाचार किया है कि जिस काम के लिए लोन दिया जाता है वो वहाँ पर जमीन पर नहीं है, और जो वर्तमान स्थिति बनी वो इसीलिए बनी है कि एक एक बैंक ने 3-3 लोगों को 3-3 बार महिलाओं को लोन दे दिया, जो कि वहाँ पर चाहे किराना दुकान के नाम पर दिया हो, चाहे लघु उद्योग के नाम पर दिया हो, वहाँ यथार्थ में जमीन पर कुछ नहीं है। ये सिर्फ पूरा गोलमाल और भ्रष्टाचार, जिसके कारण आज महिलाएं ब्रह्मपुर की इतनी परेशान है। और आज हम सबको इसीलिए एकत्रित होकर शहर हित में ये निर्णय लेना पड़ा है, और जो आज महिलाएं नहीं भर पा रही है उनसे जबरदस्ती करने का काम कोई भी नहीं कर सकता। 6 महीने का समय मिल गया, अभी मिला नहीं है। 6 महीने की बात हमने की है और एसडीएम साहब और सीएसपी साहब ने सभी बैंकर्स को कहा है कि आपके जो हमारी समस्याएं, हमने सब हमारी समस्याएं बता दी है और उन समस्याओं पर निराकरण के लिए 2-3 दिन में जल्दी मीटिंग करके फिर निर्णय पर हम जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या महिलाओं का शोषण तो नहीं हो रहा इस समूह लोन के माध्यम से? निश्चित रूप से शोषण हो रहा है, और ये जिस तरह का माहौल और जिस तरह की शिकायतें आज आ रही थी, अभी तक आ रही थी, और जिसके लिए सभी लोग प्रयासरत थे कि इस तरह के कोई घटना को अंजाम ना हो। अभी 3 दिन पहले इसका मूर्त रूप हमारे सामने आया है। एक एजेंट ने रात को 11 साढ़े 11 बजे महिला को मतलब उसके लिए बाध्य कर रहा था कि मुझे बात करो, उसकी हमने शिकायत की है और आज बताया हमने यहाँ पे कि किस तरीके से रात को 11 साढ़े 11 बजे इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। तो आज हमारे यहाँ पे जो एसडीएम मैडम, सीएसपी और सभी थाने के टीआई थे और सभी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया गया था। उनके सामने सब बातें पेश की गई और उनको इस चीज़ का मतलब अल्टीमेटम एक तरीके से दिया गया है कि अगर आप इस तरीके की या आपकी जो भी गतिविधियां हैं, आपके जो एजेंट हैं जो सर्टिफाइड नहीं है, जिनको जो गलत करते हैं तो आप बोलते हैं कि हमने इनको 3-4 दिन पहले हटा दिया है, इस तरह की जो आपकी हरकतें हैं इससे आप बाज आए। और नहीं तो किसी दिन किसी महिला को अगर रात को किसी ने ऐसा फोन लगाया और अगर वो वसूली करने के बहाने से अगर वहां पहुंचता है तो कोई भी बड़ी घटना कारित हो सकती है। इसके लिए हमने आज ये सब बातें रखी हैं और माननीय एसडीएम महोदय ने और सीएसपी साहब ने उनको भी इस चीज़ के लिए आदेशित किया है कि आप इन सब इस तरह की हरकतों से बाज आएं और जो आपका एक संवैधानिक तरीका है, संवैधानिक तरीके से आप बात करिए। हमने किसी को भी ये नहीं बोला है कि लोन आप नहीं भरेंगे या लोन माफ हो जाएगा, लेकिन जो तरीका है आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, जो वाली हुआ है उसी चीज़ को लेकर आज ये मीटिंग हुई थी और हमें इस चीज़ के लिए पूरा आश्वासन दिया गया है कि हम बहुत जल्दी इन चीज़ों को कि इस पर्याप्त समय मिले लोन भरने के लिए, लोन की रिकवरी की एक प्रॉपर प्रक्रिया हो, किसी को जबरदस्ती प्रताड़ित न किया जाए, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। और इन चीज़ों को लेके मैं आभारी हूँ प्रशासन का कि आज जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग आहूत करके और उनको निर्देशित किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी। महिलाओं की क्या शिकायत आ रही थी इस समूह को लेकर? देखिए, महिलाओं की शिकायत तो अनगिनत थी, क्योंकि महिलाओं का जो समूह बैठता है
उसमें जो एक हेड होती है जिसको 2000 रुपए दिए जाते हैं, वो बहुत प्रताड़ित करती थी, गाली बकना और इतना टॉर्चर करती थी कि महिलाएं अपना घर छोड़कर चली जाती थी, पैसा उधार मांग के कि मेरे को किस्त भरना है भैया दे दो, अज्जू भाई दे दो, अजय भाई दे दो, हन्नू भाई दे दो। तो इस तरीके का उनको पागल कर देती है। वो महिलाओं का रिकॉर्ड भी पुलिस ने मांगा है कि उनके भी सबके नाम और पते दो, और इनके जो टेम्पररी एजेंट होते हैं उनके नाम पते, क्योंकि बाहर से एजेंट आ रहे हैं, वो आपराधिक है, कौन है, कहाँ का है, उसका पुलिस रिकॉर्ड है कि नहीं, वेरिफिकेशन है कि। आज तक माइक्रो फाइनेंस या किसी भी बैंक ने कोई भी एजेंट का वेरिफिकेशन वहां दिया नहीं है। लेकिन इस बात को एसडीएम मैडम और सीएसपी साहब ने और थाना प्रभारी जितने भी है, उन्होंने कहा कि आप पहली लिस्ट भेजो हमारे पास उन महिलाओं की जो जबरदस्ती गढ़ समूह बिठाती है उनकी, और उनकी जो एजेंट वसूल करते हैं। तो अगर ये इनके नाम आ जाएंगे तो इनके रिकॉर्ड भी पता चल जाएंगे। जैसे हमारे पठानवाड़ी में एक महिला है, वो बिल्कुल बहुत तेज तर्राट है, एक छाया पटेल है सनवारा की, वो भी है। तो इन महिलाओं ने महिलाओं को प्रताड़ित करके इस तरीके से परेशान कर दिया है कि महिलाएं अपना घर छोड़ने को तैयार है। अभी अभी क्या समय मिला है, कुछ बोलेंगे? अभी हमारे अजय भाई और इन्होंने ये एक वो दिया है कि साहब 6 महीने का टाइम दिया जाए। जिस तरीके से बरहानपुर के हालात खराब है, वसूली हफ्ते में नहीं होगी, महीने में होगी। और जो महिलाएं अगर वो भरना चाहती है तो भरे, और जिनके पास भरने की गुंजाइश नहीं है उनको 6 महीने का टाइम हमने दिलाने की कोशिश करे है। 2-3 दिन बाद फिर मीटिंग होगी, उसमें निर्णय निकल जाएगा। यहाँ पर जहीरुद्दीन वकील साहब ये बताएं, यहाँ पर जो बैंकें चल रही है किस नियम से चल रही है, क्या नियम कायदों से बैंक संचालित हो रही है यहाँ पर? अवैध रूप से बैंकों का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। आरबीआई के जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, और ब्याज भी 25 से 30% तक के वसूल किया जा रहा है। और अगर ये देखा जाए कि जो उसके अंदर बीच में जो एजेंट पैसा खा जा रहे हैं, अगर उसको भी लोन में जोड़ दिया जाए तो ये 50 और 60% के करीब जा रहा है। अभी अभी यहाँ पर क्या निर्णय हुआ कुछ? अभी निर्णय ये हुआ कि माननीय एसडीएम महोदय, माननीय सीएसपी महोदय और तमाम थाना प्रभारी और बैंक मैनेजर को बुलाया गया था, और हमें भी उसमें बुलाया गया था, और ये निर्णय लिया गया कि जो लोग पैसा भरने में सक्षम है वो पैसा भरे, और जो लोगों की स्थिति वर्तमान में पैसा भरने की नहीं है, 6 महीने तक तो उनको कोई किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं कर सकता। और प्रशासन ने ये भी तय किया है कि जो वसूली एजेंट है सबसे पहले उनकी हमारे पास सूची थानों पर जमा की जाए, और उनके साथ जो महिला एजेंट है उनकी भी सूची थानों पर बुलाई। यहाँ पर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ में। भाई साहब बताया कि आप आंदोलन देख रहे हैं, महिला पीड़ित हो रही है, उसको लेकर आज बैठक हुई, बैठक में क्या निर्णय निकला है? देखिए, बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से महिला बहुत परेशान थी। ये माइक्रो फाइनेंस के लोग गठ बिठा के अपनी अवैध वसूली करके, जबरन वसूली जिसको कहते हैं, जबरन वसूली की जा रही थी। तो इसकी शिकायतें लगातार हमको मिल रही। आज उसी विषय को लेके एसडीएम मैडम, सीएसपी साहब और हमारे शहर के चारों थानों के प्रभारी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जितने अधिकारी थे, आज सब एकत्रित हुए थे। उनके साथ हमारा एक मीटिंग की गई। मीटिंग में हमने यही निर्णय हुआ है कि अभी हमारे शहर के हालात ठीक नहीं है, थोड़े से हालात सुधर जाएंगे तो जिनको पैसे भरना है वो तो पैसे भरना चाहिए उनको, जिन्होंने लोन लिया। लेकिन आप किसी के ऊपर प्रेशर डाल के पैसा नहीं लेते। महिलाओं के साथ में भी अभद्र व्यवहार देखने को मिलता है। बिल्कुल। अब आप देख लीजिए कि ये माइक्रो फाइनेंस के एजेंट जो है, रात में 11:30 बजे अगर किसी महिला को फोन करके बोले कि तू पैसे लेकर आ या हम तेरे घर पर आ रहे, तो ये महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसी हरकतें ना हो, शहर का माहौल खराब ना हो, इस विषय में आज हमने सीएसपी साहब ने और हम सभी लोगों ने बात की है, और उन लोगों ने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि ऐसे हमने सीएसपी साहब और एसडीएम ने इनको निर्देश दिया है कि ऐसी कोई भविष्य में ऐसी गलती ना करे जिससे कोई इसकी ऐसी खराबी हो। यहाँ पर आज सामाजिक लोग और राजनीतिक लोग एक बैठक होती है, और बैठक में यहाँ पर एसपी साहब, कलेक्टर साहब और जिस प्रकार से एसडीएम महोदय यहाँ पर बैठक लेती है, और बैठक में निर्णय लिया जाता है कि जिस महिलाओं को इस फाइनेंस कंपनी के द्वारा जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर कहीं ना कहीं किस प्रकार की कार्रवाई होती है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मक्खर जाल यहाँ पर फाइनेंस कंपनी का बन चुका है, महिलाओं के साथ में कहीं ना कहीं अभद्र व्यवहार देखने को मिल रहा है। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से आगे कार्रवाई बढ़ती है।